जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। गामा फंक्शन जो है बेसिकली ये जो है बीएससी का टॉपिक है, लेकिन इसका जो है इंटर में भी 12 में भी जो है इसका कभी कभी यूज होता है। चूँकि डिफिनिट इंटीग्रल में ये पढ़ना पड़ता है, तो डिफिनिट इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल में ही पढ़ना पड़ता है, इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ता है। तो गामा फंक्शन जो है बेसिकली ये बीएससी का टॉपिक है। और जनरल कंपटीशन जैसे अभी बिहार टीआरई 4 लेने वाला है, तो उसमें भी और स्टेट में भी आ जाता है इससे क्वेश्चन। और अभी जे टेट होने वाला उससे भी, और अदर कम्पिटिटिव जो भी पीजीटी लेवल का कंपटीशन हो उसमें एक क्वेश्चन तो गामा और बीटा फंक्शन से फिक्स है। तो इसमें दो फंक्शन है, एक गामा फंक्शन एक बीटा फंक्शन। तो पहले हम लोग गामा फंक्शन पढ़ेंगे, गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो बीटा फंक्शन आसानी से समझ में आएगा। तो गामा फंक्शन का डिफिनेशन कहता है क्या है कि लेट एन बी ए कोई अगर पॉजिटिव नंबर, एन बी ए पॉजिटिव नंबर है और वो डिफिनिट इंटीग्रल में डिफाइन हो रहा है, तो मतलब उसका जो है सिंबॉलिक कैसे लिखे हैं। तो अब इसको हम जो है डिफिनेशन लिख रहे हैं कि लेट एन बी ए एनी पॉजिटिव नंबर, then डिफाइन इंटीग्रल में। अब कौन सा इंटीग्रल है, अब इसका ये इसमें डिफाइन है, जैसे इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x पर पावर n-1 e पर पावर -x dx इक्वल टू होता है गामा n। ये सिंबल है किसका, गामा का। कहता है लेट n भी है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। n क्या है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 कुछ भी मान लो। तो ये इसमें डिफाइन हो रहा है, डिफाइन इंटीग्रल किसमें, लिमिट s टेंस टू 0 से लेकर के, सॉरी लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इनफाइनाइट x पर पावर n-1 e पर पावर -x dx इक्वल टू गामा n। ये इज कॉल्ड गामा फंक्शन। अब इसको सिंबॉलिकली अगर हम लोग डिनोटेट करेंगे, तब इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, अब इसी को लिखना है x पर पावर n-1 e पर पावर -x dx इक्वल टू गामा n। ये गामा है, इसका सिंबल गामा का ये सिंबल है, ना कि ये रूट है। अगर हम लोग चेंज करते हैं, n के जगह में पुट करते हैं, पुट n के जगह में n+1, अगर n के जगह में n+1 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x पर पावर n-1, तो n के जगह में n+1 -1 e पर पावर -x dx। अब ये जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n को चेंज कर दिए n+1 में, तो n+1 यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं गामा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n e पर पावर -x dx इक्वल टू n+1 गामा। तो अब दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, चाहे ये फार्मूला मेनली हो गया, और अगर सिंबॉलिकली देखें तो सिंबॉलिकली आपका ये फार्मूला हो गया। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n-1 e पर पावर -x dx गामा n। ये आप इसको ये यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n e पर पावर -x dx n+1 गामा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। ये तो मेनली सिंबल हो गया गामा फंक्शन का। कोई एक पॉजिटिव नंबर लिए
और वो पॉजिटिव नंबर डिफाइन हो रहा है इंटीग्रल में 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन x पर पावर n e पर पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू n+1 गामा। ये गामा का सिंबल है। अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे नंबर 1 में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये गामा जीरो का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। आपको याद रखना है गामा जीरो का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। नंबर 2 वाला फॉर्मूला है गामा वन का वैल्यू होता है 1। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ये है आपका 1/(गामा1/2)। गामा 1/2 का वैल्यू होता है पाई। गामा 1/2 का वैल्यू होता है ये पाई का रूट अंडर। गामा 1/2 का वैल्यू क्या होगा, पाई का रूट अंडर। ये गामा है और ये पाई है। आपको ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। और 2 फार्मूला इसी में है। आपको इंटीग्रेशन जो यहाँ ऊपर में जो लिखा है सेम वही है। ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e पर पावर माइनस एक्स, इसको आगे लिखे हैं, पहले लिखे हैं x पर पावर n-1 dx। ये आपका क्या हो जाएगा, गामा n। और 5वां नंबर इसी का जो है आपको n को चेंज किए हैं तो x पर पावर n e पर पावर माइनस एक्स, इसको आगे लिखे हैं, पीछे लिखे बात वही है n+1 गामा में। ये आपको जो है ये 5 फार्मूला हो गया। और 3 फार्मूला और आपको बता रहे हैं जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। गामा फंक्शन किसे कहेंगे, तो कभी कभी इंटर में अक्सर ये दे देता है कि गामा फंक्शन क्या है। तो n कोई पॉजिटिव नंबर है और डिफिनिट इंटीग्रल में वो डिफाइन हो रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n-1 e पर पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा n। सिम्बोलिकली ये डिनोटेट किया गया। अब इसमें जो है और 2 इम्पोर्टेंट 3 फार्मूला है। उस फार्मूला को देखने के बाद फिर जो है इसमें सवाल को देखेंगे। तो इसमें जो है कुछ फार्मूला और जो है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर तक हो गया था। 6 नंबर फार्मूला देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि गामा n बराबर फार्मूला होगा n-1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसका फैक्टोरियल कर देंगे। n-1 ब्रैकेट में बंद करके इसका फैक्टोरियल कर देंगे। गामा n बराबर n-1 का फैक्टोरियल, जहाँ पे अब ये क्या होगा, n होल नंबर होगा। होल नंबर होगा। होल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जाएगा। 7 नंबर फार्मूला देखते हैं। इसी में गामा n को हम लोग दूसरा इसी का फार्मूला होता है n+1 का रूट अंडर बाई n। यहाँ पे अगर ये निगेटिव होगा, निगेटिव नंबर होगा, तो जब पॉजिटिव नंबर होगा होल नंबर में रहेगा तो गामा n का फार्मूला यूज करेंगे n-1 फैक्टोरियल। और अगर निगेटिव नंबर में रहेगा तो n+1 का रूट अंडर बाई में n। और लास्ट अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो अगर इसी में अगर फ्रैक्शन में रहा से गामा n बराबर अगर फ्रैक्शन में रहा तो फार्मूला होता है n-1 रूट अंडर n-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये कब फ्रैक्शन में होगा तब। अब ये जो है आपको फार्मूला याद करना है। इसके बाद जो है जब सवाल देखेंगे तो उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला का कैसे यूज हो रहा है।
अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ये गामा एन का। तो गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। गामा एन का तो ये फार्मूला होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल में ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 6 गामा 6, तो गामा 6 को कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख लिए। अब 6 माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये घट जाएगा तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके जितना तक है उतना तक गुना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 60 तो ना 120। अब देखिए गामा 6 का कितना वैल्यू आया, 120 आ गया। अब ये इंटर में ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि गामा 5 का वैल्यू क्या होगा, गामा 6 का वैल्यू क्या होगा। इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे गामा मान लिए 4 ले लिए, तो गामा 4 लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 4 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। अब या तो फैक्टोरियल 3 रह सकता है कि गामा 4 का वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, या फैक्टोरियल 3 को आप तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 आ जाएगा। अब इसी तरह का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मान के गामा 9 दे दिया, तो गामा 9 का क्या मतलब हो जाएगा कि 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये गामा 9 है तो 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, अब इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 लिखिए, या फिर इसको हो सकता है कि अगर वो तोड़ के दे दे तो फिर इसी तरह का, जैसे 5 का निकाले थे फिर इसी तरह का तोड़ करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला में अब जो है मेनली जो अब हम लोग यूज करेंगे तो अब इस फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा फार्मूला हो गया। मेनली गामा फंक्शन जो है, गामा फंक्शन में अब हम लोग इसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिट x पर पावर n माइनस 1 e पर पावर माइनस x dx इक्वल टू गामा n। ये इसका यूज करेंगे। तब इसका यूज कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये गामा फंक्शन में अब ये एक एग्जाम्पल ले लिए। चूँकि गामा फंक्शन का फॉर्म कैसा है, आप इसको तो ऐसे देख सकते हैं, ये फॉर्म में है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x पर पावर n माइनस 1 e पर पावर माइनस x dx, इस फॉर्म में लाना है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, लिमिट बोल रहा, इंटीग्रेशन 0 से फाइनाइट इनफाइनाइट e पर पावर माइनस 4 x पर पावर 4 dx। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको इसको गामा फंक्शन में पहले चेंज करना है। पहले गामा फंक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए गामा फंक्शन में क्या है, x पर पावर n माइनस 1 e पर पावर माइनस x dx है। तो यहाँ पे खाली e पर पावर माइनस x dx है, यहाँ पे x का वैल्यू तो है नहीं, तो अब इसको चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है इसको x पर पावर 4 को x को पुट करते हैं। क्या करेंगे, पुट करेंगे x, ये माइनस को रहने देंगे, अभी x बराबर t पुट कर दिए। तो हम इंटीग्रेशन में क्या पर है, जो ही पुट करेंगे इसको। अब ये देखिए यहाँ पे क्या पावर है, अब अगर इधर यहाँ पावर दे दे, इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t पर पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे इसको इधर रूट चढ़ जाता है। सेम वही कहानी है इसमें। अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डीसी निकालते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डीसी, तो dx, x का dx। अब इसमें निकालते हैं। अब इसका डीसी क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में क्या होगा, 1 घट जाएगा। पावर में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4। चूँकि पावर में 1 घटने का मतलब ये हुआ कि 1 में कितना घट रहा है, 1/4 घट रहा है। तो 1/4 1 में मतलब 1
इसमें पावर में 1 घट जाएगा तो 1/4 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -3/4 बच जाएगा। अब यही वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में रख लेंगे। अब इसको जब हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन इनफाइनाइट, अब यहाँ पे ये तो वैल्यू हो गया, अब लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट भी चेंज करना है। अब देखिए लिमिट चेंज करने के लिए x का पावर, देखिए x 0 से इनफाइनाइट है तो x पुट किए थे, यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी क्या आ जाएगा, t बराबर भी 0 आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे तो t बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर यहाँ इनफाइनाइट रखें तो t का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। x यहाँ इनफाइनाइट रखे तो t भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन, अब ये तो पुट भी कर दिए, अब चेंज भी कर दिए। e पर पावर माइनस e पर पावर क्या था, x पर पावर 4 था तो e पर पावर x को क्या माने थे, t माने थे, तो ये आ जाएगा, ये इसके जगह में तो आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, t। अब ये जो है dx के जगह में, x के जगह में ये आ गया, ठीक, और dx के जगह में कितना आ रहा है, 1/4 और t पर पावर -3/4, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में निकाले थे तो dt। अब क्या करेंगे, ये dt लिख देंगे। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले में क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को क्या किया, बाहर निकाल लिए ये कांस्टेंट को। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, आप ये देखिए ये वाला इधर लेके आ जाएंगे, t पर पावर -3/4 e पर पावर -t dt। अब ये वाला फॉर्म बन गया, देखिए ये किस फॉर्म बन गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, अब ये वाला फॉर्म बन गया। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x पर पावर n-1 है, तो ये माइनस वाला नहीं बना, x पर पावर n और e पर पावर -x और dx। तो इतना बराबर फार्मूला क्या होता था, n+1 रूट अंडर n+1 होता था। तो n+1 होता था। अब ये फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए t पर पावर x, t पर पावर जो रहेगा वो रह जाएगा, चलिए x पर पावर n, तो x पर पावर n के जगह में ये वाला हो गया -3/4 और e पर पावर -t आ गया। अब इतना बराबर, अब हम लोग क्या जानते हैं, ये तो रूट, ये तो 1/4 कांस्टेंट है तो ये रह गया। अब इसके जगह में क्या आ जाएगा, n+1, तो n+1 का रूट अंडर, तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आपको देखना है कि n का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -3/4। तो इसको लिख सकते हैं -3/4 और +1, ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, -3/4 में अगर 1 चले जाएगा तो यहाँ +4 हो जाएगा, +4 में -3 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4। ये गामा 1/4, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये आंसर आया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गामा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e पर पावर -x पर पावर 4 dx का आंसर कितना आया, 1/4 गामा 1/4। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इससे आपको क्लियरली कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e पर पावर -x पर पावर 6 dx। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए पहले पुट करेंगे x का पावर 6 को t पुट करेंगे। अब यहाँ पे पावर 6 से तो इधर जाके 1/6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 t पर पावर 1/6। अब इसका DC निकालेंगे, तो DC निकाल के देखिए क्या आ जाएगा, dx।
पावर आगे आ जाएगा 1/6, तो पावर में क्या हो जाएगा, इसमें 1 घट जाएगा। तो पावर में अगर 1 घट गया तो मेरा पावर में 1 घट जाने से बचेगा कितना, -5/6, ये इसका पावर और dt इतना बच जाएगा। अब इसका लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट चेंज करेंगे, x बराबर रखेंगे 0, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, ये लिमिट अब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। तो x का वैल्यू 0 रखे, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, x का वैल्यू इनफाइनाइट रखे तो t का वैल्यू क्या दिया, इनफाइनाइट दिया, t का वैल्यू भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू जो है अब रख देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। अब ये देखिए e पर पावर x के जगह में e पर पावर x लिख लिए, और t पर पावर 6 का वैल्यू क्या माने, x पर पावर 6 का वैल्यू t माने थे, अब माइनस में था तो ये t हो जाएगा। अब dx यहाँ पे क्या बचा है, dx के जगह में कितना वैल्यू आया, जो आया उसको रख देंगे 1/6 t पर पावर -5/6 dt, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेके आ जाते हैं, 1/6 को बाहर लेके आ गए। यहाँ पे क्या है, 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ ये वाला टर्म रख लेंगे, t पर पावर -5/6 e पर पावर -t dt। अब देखो ये ऐसा फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, यहाँ वाला फॉर्म बन गया। फिर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n, ये t के जगह में x, तो x पर पावर n कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और e पर पावर -t, और e पर पावर -x वाला t नहीं, x रखते हैं, x dx। तो इसका क्या फार्मूला होता है, n+1 का रूट अंडर, इसका फार्मूला होता है। तो अब सेम ये फार्मूला में आगे देखिए, यहाँ x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो n कांस्टेंट टर्म है, e पर पावर -t है तो यहाँ e पर पावर -x है, ये तो फार्मूला इस फॉर्म में आ गया। तो अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, n+1। अब n+1 यहाँ n के जगह में क्या है, तो -5/6 है। तो अब यहाँ पे क्या रख देंगे, अब इसका वैल्यू रख देंगे 1/6 तो रहने देंगे। अब ये गामा फंक्शन का फार्मूला आ गया, गामा फंक्शन में रख देंगे n+, तो n का वैल्यू कितना है, -5/6 और +1 का रूट अंडर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/6। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/6 का रूट अंडर। यही मेरा हो गया क्या, आंसर। अब इसको लिख सकते हैं कि गामा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e पर पावर -x पर पावर 6 dt। यहाँ पे x है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 का रूट अंडर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब इसमें और एक सवाल लेते हैं, इससे जो है आपका गामा फंक्शन एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये जो है तीसरा नंबर सवाल ले क्या लिए, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x e पर पावर -x पर पावर 4 dx। अब पहला काम सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहला काम इसका क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करेंगे किसको, x पर पावर 4 को, x पर पावर 4 को पुट किए t। अब इसका क्या करेंगे, ये जो यहाँ पावर जो था तो इधर आ जाएगा, इस पावर को इधर लेके आ जाएंगे, x बराबर t पर पावर 1/4। अब इसका dc निकालेंगे, dc निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो -3/4 dt बच जाएगा। अब इसका लिमिट चेंज कर लेंगे, लिमिट आसान है चेंज करना, लिमिट आसान क्या है, x का अगर वैल्यू 0 पुट किए तो t भी क्या देगा, 0 देगा। x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट किए तो t भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है t पर पावर 1/4, ठीक। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x के जगह में, देखो पहले इसके जगह में रखेंगे e पर पावर -x पर पावर 4 है तो e पर पावर
फोर को क्या माने थे, इस एक्स पर पावर फोर को टी माने थे तो टी लिख लिए। अब ये जो x है इसके जगह में आप देखिए ये x है यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले जो दो प्रॉब्लम था उसमें x नहीं था। यहाँ पे जो x है तो आप x बराबर ये देख सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया है, t पर पावर 1/4। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ये x के बदले में, ये x के बदले में t पर पावर 1/4, और ये जो है dx के बदले में, अब इसके बदले में ये कितना आ जाएगा 1/4 d टी पर पावर -3/4 dt। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। अब इसको अगर देखिए यहाँ पे टी यहाँ पे टी, तो ये वाला फार्मूला होता है जैसे a पर पावर और a पर पावर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड होता है, तो a पर पावर क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे t पर पावर। अब t पर पावर 1/4, अब -3/4, तो नीचे में 4, ये हो जाएगा कितना 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो यानी -2/4, तो यानी क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिखें अब ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर लेके आ जाओ, 0 से इन्फिनिटी टी पर पावर ई पर पावर -t। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टी पर पावर क्या आ जाएगा, ये -1/2 dt आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लो, या अरेंज, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये वाला फॉर्म में आ गया, लिमिट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x पर पावर n और e पर पावर -x dx वाला फॉर्म, तो इसका n+1 का रूट अंडर। तो आप इसका सेम वही यूज करेंगे 1/4। अब ये क्या हो जाएगा -1/2 + 1 का रूट अंडर, ठीक है। अब ये लिखते हैं क्या 1/4, और 1/4 के जगह उसके बाद क्या होगा -1, अगर 1 में -1 चले 1/2 चले जाएगा, हाफ चले जाएगा, तो कितना बचेगा -1/2 गामा फंक्शन। और 1/2 का वैल्यू आप इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे गामा फंक्शन में क्या था, 1/2 गामा बराबर क्या होता था, पाई का रूट होता था। तो आप क्या लिखेंगे 1/4 के जगह में 1/4 लिख लिए, और इसके जगह में क्या लिखेंगे पाई, ठीक। ये मेरा क्या आ गया, यही आ गया मेरा आंसर। आप इसको आंसर अगर अरेंज करके लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट x e पर पावर -x पर पावर 4 dx बराबर क्या हो जाएगा 1/4। आपका ये आ गया आंसर 1/4 पाई। तो ये गामा फंक्शन लगभग ख़त्म हो गया। अब जो है हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ेंगे।